अब जिसको झुंझुना पकड़ने की आदत होगी वो उसको झुंझुना समझेगा। ये तो हमेशा तेजस्वी जी को ना झुंझुना पकड़ने की आदत है। हम लोग तो ये समझते हैं कि एक सम्मान की बात है, क्षेत्र के लोगों के लिए और बिहार के चाहने वाले लोगों के लिए सम्मान की बात है। एक सम्मान मिला है और ऐसा नहीं है कि हाँ मंत्री बनने से ही पार्टी की मजबूती होती है, मंत्री बनने से नहीं मिलती। हमारी भारतीय जनता पार्टी जिस समय इनके 2 सदस्य हुआ करते थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उस समय भी एक ख्वाब देखती थी कि हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है, भारत माता की जयकार करना है। और आज देखिए कहाँ भारतीय जनता पार्टी। लालू यादव की हम लोग के अभिभावक समान हैं, उनके बारे में बहुत कुछ बोलना सही नहीं है, लेकिन वो क्या कमर कस लेंगे। लालू यादव जी का भूत तो तेजस्वी को पीछा नहीं छोड़ेगा। वो अगर कमर कसेंगे तो जो हम लोग बोल रहे हैं कि अभी 40 के आसपास महागठबंधन आएगी, लालू जी ने कमर कस लिया तो 20 से नीचे आ जाएगी। तो 225 का जो टारगेट है पूरा होगा आप लोग का? निश्चित रूप से 2025, 225 फिर से नीतीश। सब बेकार की बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी जाति में विश्वास रखने वाले सबका नहीं साथ है। सबका विकास पे सबका साथ सबका विकास लेके चलने वाली पार्टी है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। कभी कोई बनते हैं, कभी कोई बनते हैं। हिंदुस्तान के अंदर, बिहार के अंदर कितनी जातियाँ हैं, उसका 1/4 भी तो जितनी जातियाँ रहती है इसका 1/10 भी नहीं है स्ट्रेंथ मंत्रिमंडल का, तो कहाँ से हो जाएगा। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूँ आपके साथ है संजीव सिंह। देखिए, कल नीतीश कैबिनेट का विस्तार हुआ। 7 नए मंत्री जो है वो शपथ लिए हैं, मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। देखिए, जिसमें से एक राजू सिंह भी है, साहेबगंज से विधायक हुए हैं। देखिए, खास बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। सबसे पहले पता कब चला आपको कि आप मंत्री बनने जा रहे हैं? जब से विस्तार की चर्चा थी तब से मैं जान रहा था कि मंत्री बनूंगा। विश्वास था? बिल्कुल विश्वास था। आगे कैसे काम करेंगे पार्टी के लिए? विधानसभा का चुनाव नज़दीक है। जिस तरह से पार्टी का निर्देश होगा, हमारे नेता दिलीप जायसवाल जी, हमारे नेता सम्राट चौधरी जी, इन सब लोगों का जो निर्देश होगा उस निर्देश पे काम किया जाएगा। पार्टी ने जो विश्वास जताई है उस विश्वास पे खड़ा उतरा जाएगा। विपक्ष कह रहे हैं कि चुनाव बहुत नज़दीक है, कम समय के लिए मंत्री बने हैं, झुंझुना पकड़ा दिया गया है। अब जिसको झुंझुना पकड़ने की आदत होगी वो उसको झुंझुना समझेगा। ये तो हमेशा तेजस्वी जी को ना झुंझुना पकड़ने की आदत है। हम लोग तो ये समझते हैं कि एक सम्मान की बात है, क्षेत्र के लोगों के लिए और बिहार के चाहने वाले लोगों के लिए सम्मान की बात है। एक सम्मान मिला है और ऐसा नहीं है कि हाँ मंत्री बनने से ही पार्टी की मजबूती होती है, मंत्री बनने से नहीं मिलती। हमारी भारतीय जनता पार्टी जिस समय इनके 2 सदस्य हुआ करते थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उस समय भी एक ख्वाब देखती थी कि हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है, भारत माता की जयकार करना है। और आज देखिए कहाँ भारतीय जनता पार्टी। नीतीश कुमार जो है महागठबंधन का साथ छोड़ के एनडीए में जब आए, तकरीबन 1 साल हो गया, मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा था। आखिर क्या वजह थी इतने दिनों से विस्तार नहीं हो रहा था? 1 साल हो गया लगभग। ये तो सब देखिए, जो हम लोगों को दिशा निर्देश देने वाले बड़े नेता हैं उनकी अपनी सोच रही होगी। हम लोगों ने कभी इस चीज़ के लिए कभी ना कोई प्रेशर बनाया ना दबाव बनाया। वो नेता अपने हिसाब से सोचते हैं, अपनी रणनीति बनाते हैं, उस रणनीति के तहत कुछ हुआ होगा, उसको हम लोग थोड़ी बता सकते हैं। जिस तरह से कल 7 मंत्री ने शपथ ली है, इसमें लगभग सभी जाति को साधने की कोशिश की गई है। क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस तरह कदम उठाए गए हैं? मे भी पॉसिबल, ऐसा हो भी सकता है, बट मैं बताया ना कि इन सब चीज़ों के लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ। हमारे पार्टी के लोग हैं जो इन चीज़ों के लिए अधिकृत हैं, जो आपको विशेष तौर पे इन सब चीज़ों के बारे में बता पाएंगे। तो विपक्ष के कई लोग चर्चा भी कर रहे हैं कि बीजेपी कोटे से ना एक यादव है ना मुस्लिम, कोई मंत्री नहीं है। क्या वायम समीकरण बीजेपी से आउट हो गया क्या? ये सब बेकार की बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी जाति में विश्वास रखने वाले नहीं है। सबका साथ सबका विकास पे सबका साथ सबका विकास लेके चलने वाली पार्टी है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। कभी कोई बनते हैं, कभी कोई बनते हैं। हिंदुस्तान के अंदर, बिहार के अंदर कितनी जातियाँ हैं, उसका 1/4 भी तो जितनी जातियाँ रहती है इसका 1/10 भी नहीं है स्ट्रेंथ मंत्रिमंडल का, तो कहाँ से हो जाएगा। क्षेत्र की जनता को क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने आपको यहाँ तक को भेजा है? क्षेत्र की जनता को बधाई देना चाहते हैं और उनसे आग्रह करना चाहते हैं कि ये आप लोगों की जीत है, आप लोग मंत्री बने हैं, लेकिन जब बिहार की जवाबदेही मिली है, जिम्मेवारी मिली है, तो मैं पिछले 4 सालों में कंप्लीट उनके बीच रहा हूँ। अब थोड़ा सा समय का बंटवारा बिहार के अन्य क्षेत्रों के लिए हो जाएगा, इसको लोग अन्यथा न लेंगे। मैं उनके साथ था, उनके साथ हूँ, उन्हीं के बीच रहूँगा और उनको एक संदेश देना चाहूँगा कि अब समय आ गया है चुनाव का। इस चुनाव के मैदान में डर करके लड़ें और ये चुनाव फिर से अपने तिरहुत कमिश्नरी से कम एक भी खाता इन लोगों का ना खुले, महागठबंधन वाले का, इसकी तैयारी करें। अपने क्षेत्र के साथ साथ अपने क्षेत्र से बाहर भी तैयारी में लोग लग जाएं। एक आखिरी सवाल है कि आप कह रहे हैं खाता तक ना खुले, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने कमर कस लिया है। इन दिनों खुद तेजस्वी यादव के लिए प्रचार कर रहे हैं और जनता से अपील कर रहे हैं कि इन्हें मुख्यमंत्री बनाइए, और आप लोग को चैलेंज भी कर रहे हैं। लालू यादव की हम लोग के अभिभावक समान हैं, उनके बारे में बहुत कुछ बोलना सही नहीं है, लेकिन वो क्या कमर कस लेंगे।
लालू यादव जी का भूत तो तेजस्वी को पीछा नहीं छोड़ेगा। वो अगर कमर कसेंगे तो जो हम लोग बोल रहे हैं कि अभी 40 के आसपास महागठबंधन आएगी, लालू जी ने कमर कस लिया तो 20 से नीचे आ जाएगी। तो 225 का जो टारगेट है पूरा होगा आप लोग का? निश्चित रूप से 2025 225 फिर से नीतीश। जी बिल्कुल। तो देखिए हमारे साथ बातचीत करते हैं राजू सिंह, जिन्होंने साफ साफ कहा कि 2025 25 से 3 फिर से नीतीश। अब देखने वाली बात होगी, एक तरफ जहां लालू प्रसाद यादव खुद मैदान में उतरे हुए हैं और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने की बात कर रहे हैं और जगह जगह प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। देखिए इसको लेकर कई तरह की चर्चाएं भी हो रही थी, लेकिन राजू सिंह जो नए नए मंत्री बने हैं उससे हम खास बातचीत कर रहे थे। तमाम चीज़ करके क्या कुछ कह रहे थे वो आप सुन रहे थे। आप भी अपनी राय पर देखिए हमें कमेंट में दे सकते हैं। आप देखते लाइव बिहार, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।